एक सीक्वेंस शुरू कर रखी है एमडीकेट का जो सिलेबस है उसको पूरा करने की। तो आज उस सिलसिले की एक और कड़ी में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई आपकी सही हो रही होगी उम्मीद करता हूँ, और मुझसे जो बन पा रहा है मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेचियो मेट्री, कल तक हमने मोल पढ़ा था, ठीक है, एवोगाड्रो पढ़ा था, उसके प्रॉब्लम्स किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम पढ़ते हैं स्टेचियोमेट्री। अगर स्टेचियोमेट्री लफ्जों पे गौर करें तो ये दो लफ्जों का मजमूआ है। स्टेचियो मीन्स एलिमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। स्टेचियो मीन्स एलिमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो स्टेचियोमेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट को कैसे मेजर करें, कहां मेजर करें, क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो इसका हल बताए वो मेरे भाई। तो स्टेचियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट को कैसे मेजर करें, एलिमेंट की तीन चीजें मेजर करें, या एलिमेंट का मास मेजर करें, या एलिमेंट का वॉल्यूम मेजर करें, या एलिमेंट के मोल मेजर करें। अब आप बोलोगे सर हमने मास पहले मेजर किया, मोल पहले मेजर किया, वॉल्यूम पहले मेजर किया मोल में, तो यहां ऐसी खास बात क्या है। अब स्टेचियोमेट्री और मोल में यह फर्क है कि स्टेचियोमेट्री के अंदर मोल है लेकिन मोल के अंदर स्टेचियोमेट्री नहीं है। ठीक है, स्टेचियोमेट्री के अंदर मोल है लेकिन मोल के अंदर स्टेचियोमेट्री नहीं है। जैसे प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स थे जो कल तक हमने पढ़ा था उसमें यह था कि हमारे पास इक्वेशन की कैद नहीं थी, इक्वेशन लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन स्टेचियोमेट्री में क्या होगा, यू नीड अ इक्वेशन, आई मस्ट से यू नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके आप मोल मालूम करो, वॉल्यूम मालूम करो, मास मालूम करो, तो वो कहलाती है स्टेचियोमेट्री। तो अब एलिमेंट की मेजरमेंट मैंने बताया कितने तरीकों से, तीन तरीकों से, मास करो, वॉल्यूम करो या मोल करो। और ये तीनों कहां से करो, ये तीनों करो बैलेंस्ड केमिकल, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, तो दैट इज कॉल्ड स्टेचियोमेट्री। समझ में आ रही बात। अब इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन काफी दफा एंट्री टेस्ट में आ चुकी है। क्या है? द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन amounts of reactants and products as given by a balanced chemical equation is called as स्टेचियोमेट्री। समझ में आ रही बात? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स के बीच में, प्रोडक्ट के अमाउंट के बीच में, किसकी मदद से, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्टेचियोमेट्री बोला जाएगा। अब स्टेचियोमेट्री में चलें हम एक इक्वेशन लेते हैं, बड़ी कॉमन इक्वेशन H2O2 H2O। ठीक, अब ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन बैलेंस है। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1। तो बैलेंस करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा दें। ठीक, हो गई बैलेंस? नहीं, ये गलत है। बैलेंस करने के लिए आप कोएफिशिएंट नहीं लगा सकते, तो आपने जैसे यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन फिर चेंज हो गया, तो 4 हो गया, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाओ। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब इस इक्वेशन में अगर आप मास लें तो कितना है 2, और ये 2 कितना हो गया 4 ग्राम। ऑक्सीजन होगा मास 16 O2 का 32 ग्राम। ये 2 H2O का कितना है
18 36 ग्राम। तो ये जो आपने 4 ग्राम लिखा, 32 ग्राम लिखा, और इसी इक्वेशन को अगर मैं रीड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम O2 फॉर्म 36 ग्राम H2। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन जो ली कहां से ली? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। समझ में आ रही है बात? जागना भाई, ये इक्वेशन, ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो ये मैंने इक्वेशन से अमाउंट लिया, और अमाउंट किस में लिया? ग्राम में लिया, दैट इज मास। ठीक है, अब यही अगर मैं रिलेशन बनाऊं, सेम इक्वेशन में लिखूं H2 प्लस O2 एरो H2O, बैलेंस करें, सेम यहां 2 यहां 2। अब अगर इसी इक्वेशन का मैं मोल निकालूं तो इसके कितने मोल हैं? 2। इसके कितने मोल है? कुछ भी नहीं, 1। इसके कितने मोल है? 2। अब इसी को मैं कैसे लिखूं कि भाई 2 मोल्स H2 रिएक्ट विद 1 मोल O2 टू गिव 2 मोल्स H2। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन मोल्स के हिसाब से ली, किससे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। सेम केस आखिरी, और H2O भी मान लो, इसको मैं गैस ही मान। अब वॉल्यूम के हिसाब से तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो 2 मोल का कितना होगा? 44.8 लीटर्स। 1 मोल 22.4 लीटर्स, 2 मोल 44.8 लीटर्स। अब मैं इसको रीड करूं, 44.8 लीटर H2 रिएक्ट्स विद 22.4 लीटर O2 gives 44.8 लीटर H2। तो देखो, हमने इक्वेशन की मदद से अमाउंट निकाला, मास के हिसाब से भी, वॉल्यूम के हिसाब से भी, मोल के हिसाब से भी, और इसी ताल्लुक का नाम है स्टोइचियोमेट्री। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। अब स्टोइचियोमेट्री में कुछ चीजें अज्यूम की जाती है, फर्ज की जाती है कि भाई ऐसी हैं। तो 2 असम्पशंस हैं। पहला, all the reactants are completely converted into products। सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। मींस 10 ग्राम रिएक्टेंट ले तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम, 20 ग्राम रिएक्टेंट ले तो प्रोडक्ट भी 20 ग्राम। ठीक है। दूसरा, नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। तो अब इसमें से ये साइड रिएक्शन मान लो, ये क्या मान लो? मेन रिएक्शन। तो स्टोइचियोमेट्री कहती है कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा, देयर इज नो सच साइड रिएक्शन। अब स्टोइचियोमेट्री की रिलेशनशिप्स, कितनी रिलेशनशिप्स हैं? मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, शिप, मोल रिलेशनशिप। ठीक है, मोल मास रिलेशनशिप। ठीक, और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। 6 रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है जी। अब मास रिलेशनशिप क्या है? मास देके मास कैलकुलेट करना। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है? मास देके वॉल्यूम कैलकुलेट करना, वॉल्यूम देके मास कैलकुलेट करना, वॉल्यूम देके वॉल्यूम कैलकुलेट करना, मोल देके मोल कैलकुलेट करना, मोल देके मास या मास देके मोल, मोल देके वॉल्यूम या वॉल्यूम देके मोल। सारा का सारा किस बेस पर होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। अब इसके लिए एक मैं आपको फार्मूला बताता हूं,
सुपर फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या है, वो इन सारी रिलेशनशिप्स पे लगेगा। फाइंड अपॉन गिवन मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन, या जिसे हम एमसीक्यू बोलते हैं। जो फाइंड करना है उसे न्यूमरेटर में रखो, जिससे फाइंड करना है उसे डिनोमिनेटर में रखो, मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन से या एमसीक्यू से जो वैल्यू है। अब यह तो मैंने लिख दिया कि भाई ये क्वेश्चन से मिलेगा। ये कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। समझ में आ रही है बात? तो चलिए प्रॉब्लम करते हैं। पहला प्रॉब्लम जो एंट्री टेस्ट में आ चुका है काफी दफा। फाइंड द मास ऑफ CaO एंड CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 25 ग्राम CaCO3। अब CaO का मास मालूम करना है, तो CaO का मास पहले इक्वेशन से निकालें। कैल्शियम का 40, इसका 16, 56 ग्राम, 44 ग्राम, और CaCO3 का निकालो 100 ग्राम इक्वेशन से। अब क्या मालूम करना है? मास ऑफ CaO याद करें, और क्या मालूम करना है? मास ऑफ CO2। फार्मूला मैंने बताया था, जो फाइंड करना है उसे न्यूमरेटर में रखो, जो गिवन है उसे डिनोमिनेटर में रखो, और ये दोनों की दोनों चीजें कहां से मिलेंगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो क्या फाइंड करना है? CaO, इसका मास बैलेंस इक्वेशन में कितना है? 56। किससे? CaCO3 से। इसका मास कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय MCQ में कितना है? 25। हो गया काम। 25 1, 25 4, 4 4, 14 ग्राम। हाँ जी, हो गया जवाब। मास ऑफ CO2, CO2 का मास कितना है? इक्वेशन में 44, कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाय, सवाल में कितना है? 25, यही 1 4 11 ग्राम। हो गया, ठीक है। तो देखें, आज हमने क्या पढ़ा? हमने स्टेचोमेट्री पढ़ी। स्टेचोमेट्री के आज लेक्चर में जो हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि भाई स्टेचोमेट्री क्या है। तो स्टेचोमेट्री रिलेशनशिप है किसके बीच में? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में। किसकी मदद से? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से, ठीक है। और स्टेचोमेट्री में असम्पशंस कितनी हैं? 2 असम्पशंस हैं। कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। और स्टेचोमेट्री की रिलेशनशिप्स हैं मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल मास, मोल वॉल्यूम, मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है। और आज हमने एक फार्मूला सीखा, सुपर फार्मूला क्या है? फाइंड अपॉन गिवन मल्टीप्लाइड बाय MCQ। फाइंड कहां से होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। गिवन कहां से होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और MCQ वाली वैल्यू क्वेश्चन में हमें मिल जाएगी। इसको हमने कैसे अप्लाई किया है, क्या किया है, वो आप सारा कुछ देखेंगे एक दफा फिर, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।